बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली होगी दैट इज़ सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये जो सेंट्रियोल है ये बेसिकली इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सेंट्रियोल्स आर होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली है। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रियोल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये होलो होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से होते हैं, ऐसे ये लंबूतरे जिसको आप कहते हैं सिलेंड्रिकल, जो के अंदर से क्या होंगे, होलो होंगे। ठीक है, खाली यानी कि होंगे। ठीक है, जो कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये प्रेजेंट इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और बहुत से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये बेसिकली बने किस चीज़ के होते हैं, ये कैसे बनते हैं बेसिकली, सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ triplets of 9 microtubules। ठीक है, जो कि ट्यूबुलाइन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ के बने होते हैं, ट्यूबुलाइन प्रोटीन के। अगर आप माइक्रो ट्यूब्यूल्स के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, साइटोस्केलेटन में आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने कहा था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूबुलाइन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और अगर हम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्रिपलेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना वो मिल के एक जो सेंट्रियोल है उसको बनाते हैं। यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, ठीक है, ये एक क्या है, एक ट्रिपलेट है। ठीक है, ये क्या है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल। ठीक है, वन ट्रिपलेट। ठीक है, एक ट्रिपलेट है। इस तरह के 9 होंगे ट्रिपलेट्स, तो एक जो है वो सेंट्रियोल बनेगा। यानी कि 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल के एक सेंट्रियोल जो है वो उसको बनाते हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर हम इसकी जो है बात करें सेल के अंदर लोकेशन की, तो लोकेशन की अगर हम बात करें कि सेल में किस जगह पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर एक्सटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस इन सेल। ठीक है, यानी कि सेल में जो न्यूक्लियस है उसके जो न्यूक्लियस की जो बाहर वाली सरफेस है, ये आपके पास जो है ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये उसके जो बाहर वाली सरफेस है, यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, और एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स हैव 2
सेंट्रियोल्स। ठीक है, ये किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ एक सेंट्रियोल इस तरीके से प्रेजेंट होता है और दूसरा इस तरीके से, ऐसे 90 के एंगल पे ये दोनों सेंट्रियोल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और आपको मैंने जैसे भी बताया, जो एक सेंट्रियोल है वो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो मिलके एक सेंट्रियोल को बनाएंगे। और एनिमल सेल में कितने सेंट्रियोल होते हैं आपने याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। तो 2 सेंट्रियोल जो हैं वो एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या है, सॉरी फंक्शन से पहले हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रियोल है, ये जो 2 सेंट्रियोल्स हैं ये आपस में जैसे फ्यूज़ होते हैं, तो एक इसको हम नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं 2 centrioles fuse in cell to make सेंट्रोसोम। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रक्चर जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, जब ये 2 सेंट्रियोल जो कि 2 सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जब ये आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को जो है हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। अगर हम सेंट्रियोल के जो फंक्शन है उसकी बात करें कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है जी, अगर हम सेंट्रियोल के फंक्शन की बात करें जी, तो सेंट्रियोल जो हैं ये बेसिकली जो स्पिंडल फाइबर है सेल के अंदर बनते हैं, ठीक है, उनको बनाने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन सेल। ठीक है, अब ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं कि जब सेल 1 से 2 में डिवाइड होता है या सेल जब डिवाइड हो रहे होते हैं, तो ये आपने गाल्वन चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि जो सेल थ्योरी थी उसमें हमने जो 3 पॉइंट थे सेल थ्योरी के पढ़े थे, उसमें एक पॉइंट ये था कि जो प्रीवियस सेल हैं वो डिवाइड होके जो है वो नए सेल बनाते हैं, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं जब वो डिवाइड होते हैं तो उनसे नए सेल बनते हैं। तो जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, या आप इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में, तो जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको आप स्पिंडल फाइबर का नाम देते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं, ये सेल है, ठीक है, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो आगे यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है, इन स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है आपके पास, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं ताकि जो सेल है वो ईजीली जो है वो 2 में डिवाइड हो सके। तो ये था बेसिकली सेंट्रियोल के बारे में। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सेंट्रियोल के बारे में हमने कहा कि जो ऑर्गेनेली हैं ये होलो और सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये किन सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में, और बहुत से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो पैरामीशियम है, या जो पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट जो सीलिया हैं। ठीक है, पैरामीशियम कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसे का, ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर जो है, जो यहाँ पे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी पे ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया बनाने में भी जो सेंट्रियोल्स हैं ये हेल्प करते हैं। ये क्या है, ये सीलिया है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर फ्लैजेला है उसको बनाने में भी ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये हेल्प करते हैं। ये जो फ्लैजेला है ये क्या है जी, फ्लैजेला। ठीक है, ये फ्लैजेला को बनाने में भी जो सेंट्रियोल्स हैं ये हेल्प करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जो ये किन में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में। एनिमल्स में क्या बना रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। या जो पैरामीशियम है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी उसके अंदर जो सील है ये बनाने में भी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं,
9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्रिपलेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्रिपलेट मैंने बताया 3 ट्रिपलेट जो मिल के एक जो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि इस तरह के 9 होंगे तो एक सेंट्रियोल जो है वो आपके पास बनेगा। लोकेशन की अगर हम बात करें कि ये सेल की जो न्यूक्लियस है, सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस है, उसकी एक्सटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये, जैसे कि भी मैंने बताया कि स्पिंडल फाइबर बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं, जो कि सेल डिवीजन के प्रोसेस में जो है वो काम आते हैं जी।